और यहाँ पे 135वां जयंती के शुभ अवसर पे चौथे दिन यहाँ पे सभी लोग नेता लोग आए हुए हैं और यहाँ पे सभी लोग यहाँ पे जयंती मनाए हैं। जयंती मनाने का अर्थ क्या है? क्योंकि उनका दिया हुआ संदेश को हम लोगों के प्रत्येक वर्ष याद दिलाया जाता है कि उनको संघर्ष को आगे बढ़ाना है। और हमारे दलित जाग चुका है और हमारी कोड़ धीरे धीरे भागना शुरू हो गया है। अब हम लोग सत्ता पर आएंगे और हमारे दलितों का विकास होगा। और जितना बाबा साहब ने कहा था मना रहे, ये तो हर घर में मनाना चाहिए। हर घर में इनकी एक प्रतिमा फोटो रहनी चाहिए। और इन्होंने कहा था कि शिक्षा उस शेरनी का दूध है जिसे जो जितना पिएगा उतना दहाड़ेगा। और हम समझते हैं कि शिक्षा ही एक वो मार्ग है जो हमें सफलता की ओर ले जा सकती है। और इनकी जीवनी हर व्यक्ति को पढ़ना चाहिए, इनसे सीखना चाहिए किन संघर्षों के साथ इन्होंने आगे बढ़ा है। और नमस्कार, प्रणाम। मैं हूं आजिश बिहारी, आप देख रहे हैं नालंदा लहर। अभी हमारी मौजूदगी है इस्लामपुर के विधानसभा क्षेत्र के इस्लामपुर नेताजी सुभाष हाई स्कूल में। और यहाँ पे 135वां जयंती के शुभ अवसर पे चौथे दिन यहाँ पे सभी लोग नेता लोग आए हुए हैं और यहाँ पे सभी लोग यहाँ पे जयंती मनाए हैं। उसी से हम लोग वार्तालाप करेंगे कि आखिर यहाँ पे कहीं ना कहीं संविधान लिख कर गए हैं, उसी के संविधान पे भी चल रहा है और अभी सभी लोग नेता लोग हैं। सबसे पहले क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम पप्पू कुमार चंद्रवंशी हुआ। मेरे चैनल पे स्वागत है। आपको भी धन्यवाद। कहीं ना कहीं आज 135वां आप लोग जयंती मनाए डॉक्टर बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर का, क्या कहना चाहेंगे उस पर? ये बहुत खुशी की बात है और मैंने अपनी भाषण में भी बोला कि हम जयंती क्यों मनाते हैं। जयंती मनाने का अर्थ क्या है? क्योंकि उनका दिया हुआ संदेश को हम लोगों के प्रत्येक वर्ष याद दिलाया जाता है कि उनको संघर्ष को आगे बढ़ाना है। और हम लोग उनके संघर्ष को याद करके आप अपने संघर्ष को आगे बढ़ाइए और अपनी जो अधिकार है उसको पाने की कोशिश कीजिए। ये हमारे जयंती मनाने का सबसे बड़ा उद्देश्य होता है। क्या वो संविधान जो लिख कर गया क्या बिहार में चल रहा है या मतलब उनका संविधान नहीं चल रहा? ऐसी बात नहीं है, वो संविधान लागू किए और वो संविधान निर्माता थे, उनकी संविधान चल रही है। और कभी कभी ऐसी कुछ बातें होती है लेकिन वो जो संविधान के पूरी जानकार लोग होते हैं वही इस चीज को बता सकते हैं कि उसमें क्या प्रॉब्लम है या क्या चर्चा की, लेकिन संविधान चल रही है। यानी कहीं संविधान जो लिख कर गया है किसी युवा लोग मान रहे हैं या नहीं? नहीं, संविधान को तो मानना ही चाहिए युवा लोगों को, क्योंकि आज जो हम लोग यहाँ तक आए हैं ये संविधान का ही देना है। अगर संविधान नहीं होता तो हम लोग यहाँ तक नहीं पहुंच पाते। यहाँ पे और लोग नेता हैं, उनसे हम लोग जानने का प्रयास करें। सबसे पहले क्या करूँगा? मैं प्रोफेसर डॉक्टर मिथिलेश कुमार निषाद। आज कहने कहीं 135वां जयंती मना रहे हैं डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का, क्या करना चाहेंगे? मैं आज बहुत खुशी की बात है कि हम अपने देश रत्न बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का जयंती मना रहे हैं। अब हमारे दलित जाग चुका है और हमारी कोड़ धीरे धीरे भागना शुरू हो गया है। अब हम लोग सत्ता पर आएंगे और हमारे दलितों का विकास होगा। और जितना बाबा साहब ने कहा था धीरे धीरे हम लोग प्राप्त कर रहे हैं। और इस तरह से मनाते रहने से हमारी जागृति जागेगी और अशिक्षा भागेगी और शिक्षा की ओर हम लोग जाएंगे और सभी दूर दूर होगा। तो मैं आग्रह करता हूँ कि जितने आए हुए लोग हैं सबसे पहले शिक्षा के लिए पूजा पाठ करें और अन्य बातों के लिए नहीं। शिक्षित होंगे तो हमारा कोई नहीं डराएगा, अशिक्षित रहेंगे तो ढब डराएगा। इसी शब्द के साथ हमारे भीम बाबू ने कहे हैं कि ज्ञान के लिए पढ़ो और लड़ाई अधिकार के लिए लड़ो। यानी कि अति पिछड़ा समाज के लोग को सताया जाता है, उस पर क्या कहना चाहेंगे? ऐसा कुछ नहीं है, सताया कुछ नहीं जाता है। अपने हम लोग अभी समझते हैं कि हमको सताया जाता है, लेकिन सताया नहीं जाता है। हम लोग शिक्षित होंगे अपने समझ में आ जाएगा कि सताया जाता है कि नहीं सताया। नहीं शिक्षित है तो हमको लगता है कि बगल वाला लोग सता रहा है, ऐसा नहीं है। एक गो रोग का हम लोग का भगाना है, वो शिक्षा है। जब तक शिक्षित हो जाएंगे तो कोई नहीं भगाएगा। हमको कहाँ कोई तंग करता है। हम लोग शिक्षित है तो हम लोग का कोई तंग नहीं करता है। चाहे कोई समाज का लोग रहे, हम लोग सादर से बात करेगा, कोई भगाएगा नहीं। यानी कहीं अभी अति पिछड़ा समाज के लोग हैं, कहीं अभी जयंती मना रहे हैं और लोग इससे पहले नहीं मनाते थे, इस पर क्या करना? यही तो कहें कि हम लोग जाग गए हैं। आज हमारे इस्लामपुर से हमारे माननीय धर्मेंद्र चौहान जी हैं जो हमेशा एक्टिव रहते हैं। इनके पहले बहुत सारे लोग धीरे धीरे एक्टिव थे, इन्होंने एक्टिव किया है, आज एक्टिव हुआ है। फिर जनरेशन आएगा, अधिक एक्टिव होगा तो फिर हम लोग सत्ता में आएंगे, फिर हम लोग का सुविधा मिलेगा। जो सुविधा मिलना है वहाँ हम लोग एकजुट रहे। जुट होने के बाद कोई नहीं डराएगा। फूट है तो सब डरा रहा है और हम लोग डर रहे हैं।
यहाँ पे और भी हमारे पास नेता हैं भाजपा के, उनसे हम लोग बात करेंगे। सबसे पहले क्या नाम है? नमस्कार, आपके चैनल के माध्यम से आप तमाम दर्शकों को मैं हार्दिक शुभकामना देता हूं। मेरा नाम नीरज कुमार चंद्रवंशी है और मैं भाजपा का महामंत्री इस्लामपुर प्रखंड का हूँ। कहीं ना कहीं आज 135वां जयंती मना रहा है, उस पर क्या कहना चाहेंगे आप? जयंती मना रहे, ये तो हर घर में मनाना चाहिए। हर घर में इनकी एक प्रतिमा फोटो रहनी चाहिए। और इन्होंने कहा था कि शिक्षा उस शेरनी का दूध है जिसे जो जितना पिएगा उतना दहाड़ेगा। और हम समझते हैं कि शिक्षा ही एक वो मार्ग है जो हमें सफलता की ओर ले जा सकती है। और इनकी जीवनी हर व्यक्ति को पढ़ना चाहिए, इनसे सीखना चाहिए किन संघर्षों के साथ इन्होंने आगे बढ़ा है और एक देश के सर्वोत्तम शिखर पे जाके पहुंचा है। मतलब आज के डेट में आज सुविधाएं बहुत सारी है, इनके रीजन में तो सुविधा भी नहीं थी, फिर भी इन्होंने चुनौतियों को स्वीकार करते हुए अपनी शिखर और मान सम्मान को प्राप्त किया। आज बहुत सारी सुविधाएं हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं। तो दिल्ली में क्लास होता है और इस्लामपुर में लोग पढ़ते हैं। आज इतनी सुविधा हो चुकी है, तो हमें नहीं लगता है शिक्षा के बिना जीवन अधूरा है, अंधकारमय है। अगर शिक्षा है तो आगे उजाला है, अगर शिक्षा नहीं है तो मान के चलिए आंखों पे पट्टी बंधी है, कोई उसका गुजारा नहीं है। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जो अति पिछड़ा समाज के लोग हैं, यानी कि हर एक जगह बिहार में अब कॉलेज खुल गया, उस पर क्या कहना चाहेंगे? तो बढ़िया बात है, कॉलेज खुल गया तो कॉलेज तो खुलना चाहिए हर जगह बिहार में। और अभी देखिए हमारे कोविल तरफ जाइएगा तो एक छात्रावास भी खुला है, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा काम हो रहा है। पहले कुछ अति पिछड़ा समाज के लोग बच्चे स्टूडेंट थे, उनको कहीं ना कहीं बापू सभारा में जाकर लेकर वहाँ पे सभी को सम्मानित किया गया, बहुत खुश उन लोग हैं। क्या कहना चाहेंगे? तो बहुत सम्राट चौधरी बिहार का मुख्यमंत्री अभी जो आए हैं, सभी को सम्मानित किया, क्या कहना चाहेंगे? अब देखिए अभी सम्राट चौधरी जी हमारे पार्टी के नेता हैं तो हम तो उनके लिए बढ़िया बात बोलेंगे, मगर जब से हमको होश है तब से हम एक ही नाम सुनते थे, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार। अब बड़ी लोग हैं, बड़ी बड़ी बातें हैं, उनमें मैं कोई टिप्पणी नहीं करना चाहूँगा। देखिए और हमारे पास मौजूद है धर्मेंद्र चौहान जी, और उनसे हम लोग बात करेंगे। सबसे पहले आपका मैं चैनल पर स्वागत। आपका भी धन्यवाद इस कार्यक्रम में आने के लिए। आज कहने का 135वां जयंती मना रहे हैं डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का, मतलब चौथा दिन हो गया है, आज क्या कहना चाहेंगे? देखिए हम लोग हर वर्ष बाबा भीमराव अंबेडकर की जयंती मनाते हैं और इस वर्ष भी मना रहे हैं। बाबा भीमराव के अंबेडकर जी के जयंती से हम लोग ये सीख लेते हैं और पूरे समाज में एक संदेश देते हैं कि बाबा भीमराव अंबेडकर उस समय पढ़े जिस समय गरीबों के लिए पढ़ने के लिए बहुत मुश्किल का सामना करना पड़ता था, और उस मुश्किल घड़ी में उन्होंने पढ़ा और भारत का सबसे बड़ा संविधान जो पूरे विश्व में सबसे बड़ा है उसको उन्होंने लिखने का काम किया। तो हम अपने सभी लोगों से यही कहेंगे कि सब लोग अपने अपने बाल बच्चे को ज़रूर पढ़ाइए, और जिस प्रकार से आप लोग रामायण, महाभारत, गीता या अनेक तरह के जो किताबें हैं, वेद पुराण हैं, उसको अगर पढ़ना है तो पढ़िए, ठीक है, लेकिन उससे ज़्यादा ज़रूरी है कि संविधान को पढ़ना ज़रूरी है। अगर आप संविधान पढ़िएगा तो आप इस देश में नहीं बल्कि दुनिया में आपको कोई किसी प्रकार का नुकसान नहीं कर सकता है, क्योंकि जिसके पास ज्ञान होता है उसको कहीं किसी प्रकार का कोई दिक्कत नहीं होता है। तो सारा अगर हम लोग आज यहाँ बैठे हैं तो कहीं ना कहीं संविधान के तहत ही बैठे हैं। हम लोग जो भी कार्यक्रम करते हैं, जो भी काम कर रहे हैं, तो किसी न किसी संविधान के किसी अनुच्छेद के अनुसार करते हैं। तो अगर हम पढ़े रहेंगे, पढ़े लिखे रहेंगे और संविधान को जानेंगे, तो कोर्ट में अगर वकील जो है वकालत कर करके किसी का न्याय दिलाते हैं, अगर संविधान का जो ज्ञाता होगा उसको किसी वकील की ज़रूरत नहीं पड़ेगा और संविधान को लोग के जरिए वो अपना न्याय खुद ले सकते हैं और दूसरे को भी दिला सकते हैं। यहाँ पे भी लोग हैं, उनसे जानने का। सबसे पहले क्या नाम है? मेरा नाम डॉक्टर विनोद प्रसाद सिंह हुआ। आज 135वां जयंती मना रहा है, चौथा दिन हुआ। बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, अम्बेडकर एक विचारधारा का नाम है। अम्बेडकर एक व्यक्ति नहीं थे, उनकी सोच, उनकी समझ
पूरे देश के लिए था। उन्होंने प्रयास किया था कि हमारा देश एक उन्नत देश हो और उसमें सभी जाति के लोगों का समान अधिकार हो, कोई नीचे और कोई ऊंचा नहीं हो, सबका समान अधिकार हो। उन्होंने स्त्रियों, अछूतों और दलितों के लिए, काफ़ी मजदूरों के लिए काफ़ी काम किया और काफ़ी संघर्षों के बाद उन्होंने अपने जीवन में बहुत सारे मुकाम हासिल किए। तो हम सबको अब चाहिए कि उनके बताए हुए मार्ग पर चले और भारतीय संविधान को जो उन्होंने निर्माण किया उसका हम लोग अनुपालन करें और उसमें दिए गए अधिकार और कर्तव्य को हम समझें। शिक्षा के प्रति उनकी सोच थी कि शिक्षा जरूरी है, शिक्षा के बिना आदमी जो है बिल्कुल असहाय है। उन्होंने एक विचार में कहा था कि शिक्षा वह शेरनी का दूध है जो पिएगा वो दहाड़ेगा। ऐसी स्थिति में अगर हम आज भी तमाम जो, यह निश्चित नहीं है कि कोई नीचे विचारधारा के लोग, अंबेडकर सबके लिए सम्मान के पात्र थे, ऐसा नहीं है, सबके लिए उन्होंने अच्छा काम किया है, लेकिन नीचे तबके के लोगों के लिए उन्होंने कुछ बताया कि आप लोग नीचे इसलिए हो चूंकि ज्ञान है, शिक्षा है। जिस दिन तुम लोगों के पास शिक्षा आ जाएगी उस दिन तुम बेहतर ढंग से जीवन जी सकोगे, अपने अधिकार और कर्तव्य को समझ सकोगे। हम जयंती क्यों मनाते हैं? हम जयंती इसलिए मनाते हैं चूंकि उनके आदर्शों पर चले, उनके बताए हुए मार्ग पर चले और जीवन में कुछ ऐसा करें कि उनके बताए हुए मार्ग पर चलकर एक बेहतर नागरिक बने, आदर्श नागरिक बने और हम भी अंबेडकर के बताए हुए मार्ग पर चलकर समाज को दिशा निर्देश दें। यही जयंती मनाने का मुख्य उद्देश्य होता है। हम धर्मेंद्र चौहान जी को हृदय से धन्यवाद करते हैं कि उन्होंने इस कार्यक्रम को किया और आपके चैनल को भी मैं निश्चित रूप से अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं कि आपने समय निकाल करके इस कार्यक्रम को इतना बेहतर ढंग से आपने जो है कवर किया है। इसके लिए आप निश्चित रूप से धन्यवाद के पात्र हैं। कहीं कहीं डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर बहुत संघर्ष किए हैं और यहाँ पर अति पिछड़ा समाज के लोग को बहुत आगे ले जाने का प्रयास किया, क्या कहना चाहेंगे उसमें? देखिए, संघर्ष तो उनके जीवन से शुरू होती है। जिस जगह उनकी जन्म हुआ, जिस जाति में उनका धर्म जन्म हुआ, वो जाति काफ़ी कमज़ोर, काफ़ी असहाय और चूंकि अछूत जाति से थे, इसीलिए उनके जन्म से उन्होंने जो कुछ देखा, भोगा, झेला और महसूसा था वह निश्चित रूप से थी, उनको समझ में आई थी कि अगर हम शिक्षित नहीं होंगे, अगर पढ़े लिखेंगे नहीं तो समाज में हमारा आदर नहीं मिलेगा। और उन्होंने जो प्रयास किया, उस समय के बड़ौदा नरेश का जो तत्कालीन राजा थे उन्होंने काफ़ी सहयोग दिया पढ़ने में और चूंकि पढ़ने में बहुप्रतिभा के धनी थे इसलिए इनको पढ़ने में कोई दिक्कत नहीं हुई और इनको पढ़ने के लिए विदेश तक वहाँ के लोगों ने भेजा। और जब भारतीय संविधान का जब निर्माण हुआ तो उस संविधान में उन्होंने हर चीज़ का चर्चा किया, हर चीज़ को बताया कि किस तरह से हमारा देश चलेगा, हमारी व्यवस्था चलेगी, सामाजिक समरसता कैसे आएगा, प्रेम कैसे आएगा और अछूत, स्त्री और मजदूर, ये तीनों जो सबसे दबे कुचले वर्ग के लोग हैं उनको ऊपर लाने का मार्ग कैसे खुलेगा, ये उन्होंने भारतीय संविधान में बताया। जो स्कूल जाते थे पढ़ने के लिए और कहीं ना कहीं वो उनको पीछे बैठाया जाता था, उनको पीछे बैठाया जाता था और बहुत ऊंचा से उनको पानी पिलाया जाता था। देखिए, मैंने कहा कि उसमें अस्पृश्यता बहुत जोरों पर थी। अंबेडकर को सिर्फ पीछे ही नहीं बैठाया जाता था, उनको कदम कदम पर रोका जाता था। कोई ऐसा जगह नहीं था जहां उनको सम्मान मिला। आपने एक देखा होगा, धारावाहिक बनी है, उस धारावाहिक में अंबेडकर के पूरे जीवन को दिखाया है। उसमें बताया है कि जहां पर वो पढ़ते थे, जिस हॉस्टल में रहते थे और जिस विद्यालय में पढ़ने के लिए जाते थे या कॉलेज में, वहां पर उनको काफी उपेक्षा का सामना करना पड़ता था। वो जो उच्च जाति के लोग थे उनके साथ तरह तरह के प्रताड़ना करते थे, लेकिन फिर भी यह बात मानिए कि तपा कभी जो अग्नि बीच वह कंचन हुआ खरा है, दुख के बिना कहो किसका जीवन जग में निखरा है। जिन्होंने दुख को सह लिया, जिसने सभी प्रताड़ना को सह लिया, वही अंबेडकर हो सकता है। यहाँ पे बहुत अच्छे बात बोले हैं। कहीं ना कहीं अम्बेडकर जयंती थे और इस वीडियो के बारे में क्या सोचते कमेंट बॉक्स में जो बताएगा। तमाम छोटे बड़े खबरों से आपका रुपये का ऐसे करवा देंगे। आप देखते रहे नालंदा। धन्यवाद।